सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी बजाती है 8 और आपके पास आते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। करते हैं आज की शुरुआत कुछ अच्छी बात के साथ। अच्छी कैसे हो जाएगी? आज आपको शुल्लक रूप में 3 आपको रूप दिखाएंगे। विश्वास नहीं होता एक दिन में 3 रूप। शुल्लक किसे कहते हैं? उनको 2 वस्त्र मिलते हैं और बाद में जब एक वस्त्र रहता है तो एलक कहते हैं। पर आज शुल्लक के रूप में एक बहरूपिया दिखाएंगे। एक वह दिखाएंगे जो शुल्लक आपको कह सकते हैं जिन्हें मुनि नहीं बनना है, ऐसे भी शुल्लक है। और तीसरे वो जो शुल्लक बनकर आज भी दया का, परोपकार का जीवन जीते हैं, कल्याण करते हैं। विश्वास नहीं होता? आज आपको 3 शुल्लक के रूप, पहले बहरूपियों का शुरू करते हैं जिसने परेशान कर दिया है जैन समाज को। ये है पहले जिनके बारे में बहुत ट्वीट और पोस्ट चैनल महालक्ष्मी को आपके द्वारा लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने भेजी है कि पहचानिए जी, आपने पहली बार भी इसको कहा था, फिर ये भी 2 लड़कों के साथ इस समय हरिद्वार जिले के आसपास मिल रहा है। पिछले साल भी दिसंबर की बात थी। पहचान लीजिए, चेहरा पहले भी कहा था कि यह कौन है और क्या करना चाहता है। जैन समाज को कहते हैं लूटता है, रस्सी पैसे इकट्ठे करता है और फिर दूसरी जगह पहुंच जाता है। वास्तव में शुल्लक नहीं अपने को बताता है, पर यह एक प्रकार से बहरूपिया है जो शुल्लक रूप को बदनाम कर रहा। हाँ, तो ये देख रहे हैं सीन आप। 19 दिसंबर 2023 को अब इसे उत्तराखंड में देखा और पिछले साल वह तारीख 19 दिसंबर थी जब इसको फरीदाबाद में देख रहे हैं। अब ये कपड़े पहनाए जा रहे हैं। इसके पास से तलाशी ली तो 1,05,000 से ज़्यादा की नकदी मिली इसके पास। कहाँ से आई, कैसे आई? चुप हो गया। उससे वसूली, उससे ठगी, और बाद में इससे लेकर उस मंदिर के नाम रसीद काट दी गई थी तब की बात, और उसको कपड़े पहना दिए गए थे। इसने सौगंध गाई थी कि मुझे कुछ मत कहो, मुझे छोड़ देना, मैं कपड़े पहन के जा रहा हूँ, अब आगे से गलती नहीं करूँगा। पर जो गलत होता है ना, वह बाज नहीं आता। कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाता है। वहाँ धंधा खत्म हुआ, दूसरी जगह पहुँच गया और अब लोगों ने शिकायत करी है कि यहाँ पर देखा जा रहा है। क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों यह शुल्लक वर्ग को बदनाम कर रहा है? हम में से कोई इस बात को नहीं समझ रहा है। आज हमारे कहते हैं रूप के अंदर जब ये बहरूप आ जाते हैं तो कहते हैं समाज के लिए खतरनाक बन जाते हैं और अप्रभावना होती है और कहते हैं जैन संस्कृति की, जैन धर्म की बदनामी होती है। चेहरा पहचान लीजिए और कपड़े पहना के स्पष्ट कर दीजिए, नहीं तो इलाज दूसरा कर लीजिए, पर शुल्लक इस रूप को बदनाम मत कीजिए। और अब ये शुल्लक तेरापंथी कोटि शिखर जी के दृश्य हैं। ये आदमी उनके पास है, चेहरा पीछे छिपा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। देखते रहिए, कहीं आप पहचान जाएं, कहीं जान जाएं। जब ये आदमी लग रहा है कुछ उनके चेहरे पर कुछ कर रहा है, केश लोच नहीं हो रहा, दाढ़ी का लोच, हम नाम भी गलत बोल जाते हैं, दाढ़ी का लुंचन नहीं हो रहा है। जैसे हम करते हैं, जैसे आप करते हैं, रेज़र से सब कुछ साफ करते हैं, यही हो रहा है। तेरापंथी कोटि के अंदर गुरुवर विहट सागर जी के शिष्य हैं। शुल्लक बने थे तब केश लोच हुआ था। इस शुल्लक पने को हम पहले क्लियर कर दें कि जिनको अगली सीढ़ी चढ़नी है, एलक मुनि बनना है, वह हमेशा केश लोच करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिनको आगे शुल्लक के बाद सीढ़ी नहीं चढ़नी है, दरवाजे बंद कर लिए, हमें आगे नहीं चढ़ना है, बस जय जय राम जी की, बहुत कुछ हो गया है, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो वह शेविंग कर सकते हैं, कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह संतों ने बताया है, जानकारी दी, वही आपको बताया है। ये देख रहे हैं, एक आदमी इनकी पहले पानी से पूरी दाढ़ी गीली करता है, अच्छी तरह गीली करता है, अच्छी दौड़ी करता है और फिर रेज़र इस्तेमाल करता है। अब दृश्य आपको दिख रहे हैं बस। पर जो आदमी जान नहीं पाते हैं, पूरी गहराई में उतर नहीं पाते हैं, वह लगता है कि यह गलत हो रहा है। वास्तव में गलत हो रहा है, बात सही है, क्योंकि शुल्लक पन लिया है, गृहस्थ को छोड़ा है, तो एक आगे सीढ़ी चढ़ने का हमेशा ख्याल रहता है, चढ़ना है। पर इस रूप में रहते हैं तो इसका मतलब आगे का दरवाज़ा हमने स्वयं बंद कर रखा है। आचार्य विहट सागर जी, जिनके संग में इस समय विराजमान है तेरापंथी कोटि में, बाहर बरामदे में सब कुछ हो रहा है, लोग देख रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं, कैसे हमारे धर्म के अंदर साधु की तरफ जाने वाले ऐसे हो रहे हैं। संदेश गलत जाता है। इस बारे में हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए उन संतों को जिनके संग में ही रहते हैं।
कि हमें अगर आपको क्षुल्लक ही रहना है, क्षुल्लक से आगे नहीं बढ़ना है, तो बंद कमरे में कुछ करिए, समाज में सारे क्षुल्लक पन्ने को संदेश खराब मत दीजिए। देख रहे हैं ना आप किस तरह से शेविंग हो रही है, पहले दाढ़ी गीली कर ली गई और अब रेजर से सफाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि अब आगे इन्हें नहीं बढ़ना है, पर जब ये इस रास्ते में बढ़ते हैं तो उस दिन केश मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, ये पहली सीढ़ी चढ़ना है, पर अब नहीं लगता है, क्योंकि यह संदेश ये होता है अब हम एलक या मुनि नहीं बनेंगे। इसका कदम यही होता है और इस बारे में संतों को, गुरुओं को ध्यान देना चाहिए कि यह गलत समाज के सामने ना हो। जो पूरा जानते नहीं है वह इससे क्या प्रचार करेंगे, गलत भावनाएं आएंगी और हमारे लिए धर्म के ऊपर, गुरु के ऊपर कहीं ना कोई उल्टे सीधे सवाल उठाए जाए। और अब तीसरे दिख रहे हैं आप, हमने कहा ना आज शुल्लक रूप में 3 दिखाएंगे, बहरूपीय के एक नई से, और अब असली शुल्लक दिखाएंगे। शुल्लक श्री ध्यान सागर जी गुरु वराचार्य श्री के सुशिष्य हैं और कहाँ जा रहे देख रहे हैं, विहार करते करते वरूर क्यों जा रहे थे। और ऐसे संत होते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, कोई जीव तड़प रहा हो, रुक रहा हो तो तुरंत रुक जाते हैं और पहले उसको नमोकार या मंत्रित करते हैं, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, नहीं तो नमोकार जपते जपते उसके आयु कर्म को शांत करते। देख रहे हैं जब वह जा रहे थे विहार करते तो हाईवे पर यह लंगूर किसी वाहन से आके चित्त पड़ा था, सांसें वजह से अटकी हुई थी। कमंडलू से जल निकाला, नमोकार सुनाया, मंत्र सुनाया और करते रहे। 1-2 मिनट नहीं, 10-12 मिनट लगे। लोगों ने कहा सांस नहीं आएगी, गुरुजी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, साधु जी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे सुनाता रहूँगा। अगर इसका आयु कर्म बंद हो गया है, ख़त्म होने वाला है, तो तब तक सुनाते रहेंगे, और अगर इसमें लगता है कि अभी आयु कर्म शेष है तो इसे यूं ही हाईवे पर नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हैं आप, वह लगातार इसको प्रयास करते रहे, थोड़ा थोड़ा जल देते रहे उसके मुंह की ओर और मंत्र नमोकार जपते रहे, भावना भाते रहे कि अगर तेरी आयु कर्म शेष है तो तू जीवित होकर उठ जा, लंगूर भी क्या है, और अगर तेरा आयु कर्म शेष नहीं है तो तू ऐसी गति में जाए कि दोबारा त्रियंच गति तुझे ना मिले। कहते हैं अंतिम क्षणों में अगर पहले आपने आयु बंद नहीं किया है तो जैसा आपका विचार होता है वही आगे आपके आयु का बंद होता है। ये एक कर्मों का हिसाब लिखा जोखा है। उन्होंने छिड़कते रहे, नमोकार जपते रहे, और देखिए सांस तेज हुई, उसने गर्दन उठाई, फिर लेटा और फिर गर्दन उठा के लंगूर ने देखा। थोड़ी देर चारों तरफ लोगों को देख के घबरा गया था, हैरान हो गया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि किसी ने उसका मर्ज सही कर दिया है। वह डॉक्टर के रूप में, भगवान के रूप में उतर कर आया है और उसको जीवन दे दिया है। बस ऐसे ही होते हैं संत और ऐसे ही होते हैं असली शुल्लक। देख रहे हैं आप ध्यान सागर जी को वरूर जाते हुए किस तरह उन्होंने रास्ते में कल्याण का रूप दिखाया। इसलिए आपको 1 नहीं 2 नहीं, आज 3 रूप आपको शुल्लक के दिखा दिए। सही क्या है, गलत क्या है, पहचान आप लीजिए। देवेंद्र फडणवीस, देख रहे हैं आप, ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री फिर बने हैं आप गैप के बाद। जैन समाज के कार्यक्रम में आते हैं तो कहते हैं मैं जैनों का कार्यक्रम नहीं मानता हूँ, इसको भारत की जीडीपी मानता हूँ। देश की जीडीपी तब बढ़ती है जब जैन समाज का सहयोग मिलता है, और अगर मुझे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इसको हमें, तो जैन समाज का पूरे सहयोग मिलेगा। यह इधर बढ़ेगा उधर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्पष्ट कहते हैं। पर हम आज यह सवाल कर रहे हैं, तालियां खूब लोग बजाते हैं, हर बार बजाते हैं जैसे हमारा कोई नाम लेता है, लगता है जैसे बहुत कुछ काम कर दिया। लेकिन हम में से कोई उनसे अपने तीर्थों की, अगर आप एक तरफ कहते हैं कि जीडीपी हमारे जैन समाज के सहयोग से बढ़ती है, तो क्यों नहीं उनके संस्कृति को, उनके तीर्थों को, विरासतों को, क्यों नहीं उसकी सुरक्षा के लिए सरकार उतना ध्यान देती है जितना किसके लिए देती है वह जानते हैं आप। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब सभाओं में इस तरह की तालियां पीटे तो कोई ना कोई जिंदा शेर का बच्चा भी यहाँ होना चाहिए कि जो अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए एक बात कह सके, कोई ज्ञापन दे सके। क्योंकि अगर वह हमारे मंच पे आते हैं तो मत सोचिए कि वह हमारा सहयोग नहीं करेंगे, अरे हम प्रयास ही नहीं करते। आप जब प्रयास करेंगे तो वह जरूर सहयोग देंगे। कोई सरकार कभी भी किसी का विरोध नहीं करती है, हर को गले लगाती है। पर सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था इस जैन कार्यक्रम में। मैं हमेशा जब हमारे जैन समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं इसलिए खुश होता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत के जीडीपी का कार्यक्रम है। क्योंकि भारत के जीडीपी में
जैन समाज की जो हिस्सेदारी है, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमको तैयार करनी है, उसका रास्ता आपके ही माध्यम से जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जो भगवान महावीर जी ने जो हमें तत्व दिए, हमारे जो तीर्थंकरों ने हमको तत्व दिए, उन तत्वों में सिर्फ लेना नहीं है, उसमें लेने से ज्यादा देना है। और जैनों ने इस तत्व को हमेशा एक प्रकार से कार्यान्वित किया है, और इसलिए हमारा जैन समाज जितना कमाता है उससे ज्यादा देना जानता है, और इसलिए देने वालों में हमारे जैन समाज का नाम आता अब आपको दृश्य दिखाते हैं पुणे से। सॉफ्टवेयर नगरी है, युवाओं की नगरी है, जहां पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महाराष्ट्र अंचल की बैठक हुई। आपको पता है 22 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2027 तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपना 125वां स्थापना वर्ष मनाएगी। उसकी तैयारियां हो रही हैं। चैनल महालक्ष्मी टीम को भी सौभाग्य मिलता है, हर जगह आंचल में पहुंचते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तीर्थों की सुरक्षा की बात करते हैं, और वहाँ पे किस तरह तीर्थों की हालत है उसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ, और सौभाग्य मिल गया कि यहाँ पर पंचकिराना की शुरुआत हो रही थी, और यहाँ पर युगल मुनि, हाँ, इस नाम से विख्यात हैं, मुनि श्री अमर कीर्ति जी, मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी का भी सानिध्य मिला। और पता है अमर कीर्ति जी ने क्या बात कही थी? जब हमने कहा शिखर जी सम्मेलन के लिए, पर्वत के लिए हमें पूरा सहयोग नहीं मिलता है, कहते कैसे मिल पाएगा तुम्हें सहयोग? तीर्थ क्षेत्र कमेटी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 40 संस्थानों से गुजरते हुए दान बढ़ता है, और जब तक वो शिखर जी टोटी चलता है तो जेब में केवल कुछ चंद चावल बचता है, बस वही चढ़ा दिया जाता है। दान की कैसे बात करते हो? जब इतने संस्थान बीच में कतार लगे होंगे तो मत सोचना तुम्हें किसी को पर्वत की चिंता नहीं है, जबकि पर्वत से ही सभी संस्थान बने हैं। अगर पर्वत सुरक्षित रहेगा तो संस्थान सुरक्षित रहेगा, यह किसी को ध्यान नहीं आता है। वह पर्वत को भूल जाते हैं, संस्थान बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए वह दान देते देते जेब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते खाली हो जाती है, चंद चावल बचते हैं, वो टोंक पे चढ़ा दी जाती है। उन्होंने यह कहा, यहाँ पर सुजाता बहन मिली, उन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बारे में कहा, उन्होंने कहा हम सबसे आगे आएंगे। उन्होंने पता है शुरुआत कर दी कि उन्होंने कहा कि अभी युगल मुनिराज का हमारे चतुर्मास हुआ था, और उसमें से उस राशि से ही हम एक निश्चित राशि उन्होंने आके तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दे दी। कहा जरूर, अगर हम चतुर्मास के अंदर अपना हिस्सा देते हैं तो यह एक दिशा मिलती है अन्य चतुर्मास कमेटियों को भी कि वह भी इस तरह का सहयोग करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम महिला मंडल बनाएंगे, जागरूकता करेंगे, घर घर इस दान की मुहिम चलाएंगे कि घर घर गुल्लक योजना पहुंचे तीर्थ क्षेत्र कमेटी की। कारण यह है 1 रुपया कोई डालता है उसके अंदर तो 350 तीर्थों का पुण्य उसे मिलता है। अन्य बातें होते होते यहाँ पे नई शुरुआत हुई, क्योंकि 125वां उत्सव हम सबको मनाना है। अरे एक कमेटी ऐसी भी है, संस्थान है जो 125 साल से निरंतर आबाद चलता आ रहा है, और अब 125, ये तो एक बहाना है अपने तीर्थों के सुरक्षित करने के लिए, एक साजन सबको सजाना है। फिर मिलेंगे आपके पास कोई नई रात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।